हम ये वीडियो दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, मैनेजमेंट और मार्केट शेयर, और दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ, कॉम्पिटिटर, थ्रेट्स और फाइनेंशियल्स। अब बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्री ग्रोथ की। अगर हम बात करें तो इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो है 1181 किलोवाट पर आवर। हम लोग ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में 5-6 साल में ये डबल होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो इंडिया में इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है आत्मनिर्भर भारत में। बाद में जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हर विलेजेस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना और सप्लाई चेन बेहतरीन करना, उस तरीके से जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिक का आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट ने 2021 के बजट में एक अनाउंसमेंट की थी कि जो एंड कंज्यूमर है वो फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइडर चुन सकता है, इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आप ये देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से बहुत कम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, जैसे कि अदानी है, टाटा है, रिलायंस है, उस तरीके से फ्यूचर में ऐसे बहुत सी कंपनीज होंगी जो सर्विस देंगी इलेक्ट्रिक की, और हम लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का आपको सर्विस लेना है इलेक्ट्रिक के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है, जैसे कि हर प्राइस डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई से। एग्जांपल, जैसे मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ और इलेक्ट्रिक के जो प्राइस है वो ₹1.80 पर यूनिट पहुंच गया आईएक्स के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया और आईएक्स से डायरेक्टली बाय किया इलेक्ट्रिसिटी और सोल्ड आउट किया। अगर आज की बात करें तो 7 से 8 रुपया पर यूनिट है आईएक्स के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग ये देख सकते हैं कि पर यूनिट का जो प्राइस है आज क्या है इंडिया में। बहुत सी कंपनी ने इसका फायदा उठाया और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाया। महाराष्ट्र डिस्कॉम की बात करें तो महाराष्ट्र डिस्कॉम ने भी इलेक्ट्रिसिटी बाय की थी आईएक्स के प्लेटफॉर्म से और उन्होंने सोल्ड की नॉर्मल मार्केट में। कंपनी ने जस्ट अभी लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज। मतलब लोग ये देख सकते हैं आने वाले टाइम में कंपनी गैस के जो प्राइजेस है वो भी इसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगी। पावर मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा करके जो एक्सचेंजेस हैं, जिस तरीके से आईएक्स है, वहां पे 30 to 50% जो ट्रेड है इलेक्ट्रिक का वो एक्सचेंज के थ्रू होता है। इंडिया में सिर्फ ये भी 5% है, मतलब इसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। पावर कंपनी जो बनाती है और जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उस कंपनी में ज्यादा करके 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर गवर्नमेंट का एक फोकस है कि गवर्नमेंट एक मार्केट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच लेके आए कि जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और जो सप्लाई कर रहे हैं, मतलब बनाने वाले और बेचने वाले दोनों एक प्लेटफॉर्म पे मर्ज हो और उनको एक बेस्ट प्राइस मिले, जिससे हम लोग ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बाइंग सेलिंग है यहां से 8 से 10 गुना बढ़ने के चांसेस हैं। और 8 से 10 गुना अगर बढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है उसको इसका फायदा मिलेगा, मतलब आईएक्स को। अब बात करें तो गवर्नमेंट एक बहुत ही फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया। देखें 2020 में जो थर्मल पावर है वो 62% कंट्रीब्यूट करता है और आज ये 9% ही सोलर एनर्जी यूज करता है। मतलब सोलर एनर्जी से हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो 9% और थर्मल से 62%। 2022 तक थर्मल से 53% और सोलर से 20%, और गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक थर्मल से 35% एनर्जी प्रोड्यूस हो और सोलर से 36%। तो हम लोग ये देख सकते हैं ऊपर चार्ट में अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। आज की बात करें तो आज ये 90 गीगावाट का कैपेसिटी है और भारत सरकार चाहती है 2030 तक ये 500 गीगावाट हो जाए। मतलब यहां पे ये देख सकते हैं कि ये टोटली 5 टाइम ज्यादा होने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट का जो फोकस है। और उसी तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी ग्रीन एनर्जी में कंपनीज है उनके शेयर्स किस तरीके से भाग रहे हैं, मतलब वो 2030 तक किस तरीके से फोकस कर रहे हैं। अब बात करें सबसे पहले एनटीपीसी जैसी कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है कि मतलब जिस तरीके से एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब जो स्मॉल प्लेयर है कंपनी, मतलब अलग अलग सेगमेंट में, वो स्मॉल प्लेयर भी एक प्रोड्यूस करे अपने एनर्जी को और वो भी आईईएक्स के प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर्ड हो, जिस तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड करती है अपने प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे बाइंग सेलिंग करे इलेक्ट्रिसिटी, जिससे जो प्राइजेस है इलेक्ट्रिसिटी के वो एक अच्छी तरीके से मैनेजेबल हो। बात करें इंडिया में तो जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो ग्लोबल एवरेज से 1/3 है। अब बात करते हैं
कि मतलब लोग ग्लोबली जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक, उसका वन मतलब लोग 100 यूज करते हैं तो इंडिया में सिर्फ 33 होता है। अब बात करते हैं कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो इंडिया में है 1181 किलो वॉट पर आवर, और अमेरिका में है 12,994, चाइना में है ये 3,927, और ग्लोबल जो एवरेज है वो है 3,127 का। हम लोग आप यहां पे चार्ट में अच्छी तरह से देख सकते हैं। कॉम्प्यूटर की बात करें तो PXIL एक सिर्फ कंपनी है जो कंप्यूटर है IX की, जिसका पास 4 से 5% का मार्केट शेयर है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन IX को कहीं दिखता नहीं है। वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल है कंपनी का। IX मतलब एक ऐसा एक्सचेंज जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बाय सेल हो रही है। कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जो कंपनी का एक एडवांटेज है। कंपनी की बात करें तो कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट हमेशा लॉन्च करती जा रही है, जैसे कि कंपनी हमने बात की थी IGX, मतलब कंपनी ने एक इंडियन गैस एक्सचेंज जो लॉन्च किया। बात करें कंपनी के तो कंपनी एक रोबोटिक और AIA बेस्ड यूज करती है इलेक्ट्रिक फोरकास्ट करने के लिए उनका प्राइस। अब बात करते हैं थ्रेड्स की, जैसे कि बैंक को RBI रेगुलेट करती है और स्टॉक एक्सचेंज को सेबी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करती है सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन CERC। अब यहां पे देखें तो कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी ये नहीं चाहेगी कि किसी कंपनी को मोनोपोली हासिल हो, क्योंकि मोनोपोली बेहतर चीज, अच्छी चीज नहीं होती। वो ये कर सकते हैं कि कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें कि जहां पे कंपनी का जो प्राइस है वो CERC डिसाइड करे। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है अगर कंपनी का मोनोपोली खत्म होती है तो। अब हम समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और शेयर होल्डिंग कैसी है, हर चीजें स्क्रीनर की साइट पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं IEX के, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के। अब अगर हम देखें कि फाइनेंशियल्स, तो जो कंपनी है वो है 18,583 करोड़ की। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 620 चल रहा है, और बुक वैल्यू जो है वो है 17.4 की। अब देखें तो कंपनी ने जो प्रमोटर अपनी प्लेज की है जो होल्डिंग, वो टोटली जीरो है, और प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे टोटल जीरो है। नीचे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी एक प्रोफेशनल्स मैनेज कंपनी है। डेप्ट देखें तो 11.7 करोड़, बस 11 करोड़ का कंपनी में डेप्ट है, जो ऑलमोस्ट जीरो है, 0.02%। बुक वैल्यू की बात करें तो 17.4% की बुक वैल्यू है कंपनी की। अब बात करते हैं डेटेड डेज की, 3.68 का है। सेल्स देखें तो 29.9%। अब हम लोग आगे भी देखने की कोशिश करते हैं कैसे हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहाँ पे देखें जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू से 35.66% ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है। कंपनी जो गुड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट को अच्छा शो कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल से 46.21% का है, जो काफ़ी बेहतर माना जाता है। उसी तरीके से बात करें तो कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, और कोई भी कंपनी के नज़दीक में कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ देखें तो हर एक सेगमेंट के अलग अलग जो एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं वो कंपनी शो हो रही है। कैम्स है, CDSL है। अब हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सितंबर 2018 से अगर हम लोग कंपेयर करें सितंबर 2019 को, तो सेम यहाँ पे सेल्स हुई है। मगर हम लोग कंपेयर करें दिसंबर और सितंबर 20 को, तो यहाँ पे हम लोग को सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। कितने परसेंट बढ़े हुए भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो 19.78%, यहाँ पे गिरा हुआ था। फिर यहाँ पे देखें तो 42.46%, 37%, 36%। कंपेयर करें तो सेल्स किस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाद में हम लोग एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंस कम किए हुए कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 85% का है। इंटरेस्ट की बात करें तो 1 करोड़ का इंटरेस्ट पेड कर रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 64 करोड़ का क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है कंपनी। अब बात करते हैं सेल्स की, जो ईयर ऑन ईयर की बात करें। यहाँ पे देखिए 2011 में 36 करोड़ का था, यहाँ पे देखो 60 करोड़। अब ये बढ़ के हम लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट 10 साल में कंपनी ने 10 गुना सेल्स बढ़ाया अपना। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी थोड़े थोड़े हमको बढ़ते हुए दिखे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
एम्प्लॉय कॉस्ट, हर चीज़ देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, मतलब कंपनी ने नए मैन पावर हायर किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 84% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये जो पहले 59 था, 72 था, 80 था, अब ये प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू कंपनी का बढ़ रहा है। बात करें हम लोग कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो ईयर ऑन ईयर 24% का सेल्स ग्रोथ दिया है लास्ट 10 साल में। बहुत बेहतरीन सेल्स ग्रोथ है। अगर 10% से ऊपर अगर सेल्स ग्रोथ होती है ईयर ऑन ईयर तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 27% का है लास्ट 10 साल में। स्टॉक का जो CAGR है वो एक साल में 201%, मतलब कंपनी एक साल के अंदर 201% बढ़ चुका है कंपनी का शेयर्स प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट ईयर 46% का था और लास्ट 10 साल में 44% का रिटर्न दिया है। ये एक अच्छा बैलेंस शीट शो करता है। शेयर कैपिटल की बात करें तो 30 करोड़ इक्विटी शेयर इशू है। रिजर्व्स देख सकते हैं किस तरीके से लास्ट 10 साल में बढ़े हैं। बोरोविंग कंपनी ने ऑलमोस्ट 12 करोड़ की है अभी, और इसके पहले 14 करोड़ थी, इसमें घटाई है कंपनी ने अपने बोरोविंग को। यहाँ पे देखिए नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो एक अच्छी चीज़ है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है। डेटर्स देखें तो कंपनी का जो पहले ये 66 डेज था, अब ये 4 दिन हो गया है, मतलब कंपनी को 4 दिन के अंदर ही पैसा उनका आ जाता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो यहाँ पे 386 है माइनस, मतलब कंपनी पहले ही एडवांस में पैसा ले सकती है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 60 का है, मतलब कंपनी अपने कैपिटल पे 60% प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। यहाँ पे देखें तो हम लोग ने बात की थी, कंपनी एक प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है। यहाँ पे FIAs मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने एक भरोसा दिखाया और कंपनी में 2018 में ये जो 13% का स्टेक था वो बढ़ के 36% हो गया। कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे बढ़ाया है। हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से फंड ने यहाँ पे कितने और कौन कौन से क्वार्टर में अपने पैसे लगाए हैं। यहाँ पर लोग अच्छी तरह देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ स्कीमें कंटिन्यूस में इन्वेस्टेड है। बाद में देखें तो DIS के पास 25% का स्टेक है, पहले 34 था, एक गिरते बीच में 36 हुआ, 27 हुआ, अभी 35 है। पब्लिक जो होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 37% का है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। SBI लाइफ, दालमिया सीमेंट, ये सब ने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में किए हुए हैं। अब बात करें अदर्स होल्डिंग तो 0.33% है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बेहतर हैं और हमको कोशिश करनी चाहिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहने की। अगर हम हमारा व्यू बताने की कोशिश करें तो IEX का जो आज करंट मार्केट प्राइस है वो है 591, और इस प्राइस में मैं एज अ ठाकुर कैपिटल जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम 10 से 20 साल के लिए, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफी बेहतर लगता है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं आपको, आपके नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कि वो भी IEX के एक बिजनेस मॉडल को बेहतर तरीके से समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।